अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो वेपर कंप्रेशन सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम, इन दोनों सिस्टम्स के अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो फिर वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम को भी आप बड़ी इजीली समझ जाएंगे। तो सबसे पहले ये आपके सामने एक मैंने रेफ्रिजरेशन साइकिल की ड्राइंग रखी है। इसके अंदर रेफ्रिजरेशन साइकिल, अब रेफ्रिजरेशन क्या होती है? रेफ्रिजरेशन बेसिकली किसी भी इनक्लोज एरिया के अंदर आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एम्बिएंट टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो वो हमारी रेफ्रिजरेशन कहलाती है। अब इसके कुछ कन्वेंशनल और कुछ नॉन कन्वेंशनल जरिए भी होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट हो सकते हैं, पल्स ट्यूब कूलर टाइप हो सकता है, और उसके अलावा भी हीट सिंक्स वगैरह भी होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम से आप कूलिंग को कम कर, एक रूम का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हद तक नहीं। लेकिन ये सारे नॉन कन्वेंशनल तरीके हैं, गैर रवाती तरीक़ाकार हैं ये रेफ्रिजरेशन के। जो कन्वेंशनल यानी कि रवायती तरीक़ाकार है वो होता है हमारा रेफ्रिजरेशन बाय एवेपोरेशन, यानी कि जो एवेपोरेशन की सूरत में हम रेफ्रिजरेशन करेंगे वो हमारा रवायती तरीक़ाकार होता है। अब एवेपोरेशन क्या होती है? एवेपोरेशन को समझने के लिए आप दोबारा रेफ्रिजरेशन साइकिल में जाएं तो आपको पता है कि रेफ्रिजरेशन का एक पूरा साइकिल जिसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब और एवेपोरेटर, ये बेसिकली मेन पार्ट्स हैं। बाकी तो आप कूलिंग को बेहतर एफिशिएंसी के लिए बनाए जाते हैं। अब एवेपोरेटर के अंदर का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रेफ्रिजरेशन साइकिल को देख रहे हैं, एवेपोरेटर के अंदर आपको पता है कि जो आपकी रेफ्रिजरेंट है उसकी ये खासियत होती है कि अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसको आप गर्म करते हैं, थोड़ा सा उसको हीट देते हैं, तो वो एवेपोरेट होती है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लिक्विड से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जब आप उसी वोलेटाइल लिक्विड यानी कि रेफ्रिजरेंट को आप ठंडा करेंगे तो वो जो वेपर्स होंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये उसकी खासियत है। अब इसी की बुनियाद के ऊपर हम एवेपोरेटर के अंदर जो हमारे वेपर्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं, जाहिर सी बात है ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है, अगर हम इसके अंदर कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कूलिंग एक दफ़ा हमारी एवेपोरेशन हो जाएगी, उसको दोबारा लिक्विड में भी तो कन्वर्ट करना है। जो हमारी रेफ्रिजरेंट हमारे एवेपोरेटर के अंदर एवेपोरेट हुई तो उसके लिए हम कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसको लिक्विड बनने में मदद देता है, जो कि गैस होती है, उसको लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए मदद देता है। तो अगर हम किसी जगह पे कंप्रेसर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लिक्विड जो हमारे एवेपोरेट हुए, तो वो सिस्टम हमारा कंप्रेशन सिस्टम कहलाता है। ये इसकी सिंपल सी आप डेफिनेशन अपने ज़हन में रख लें कि ऐसा सिस्टम जो कि हमारे एवेपोरेटर के अंदर हमारी रेफ्रिजरेंट एवेपोरेट होती है उसको दोबारा लिक्विडफाई में करने में मदद दे, उस सिस्टम के अंदर अगर आपका कंप्रेसर का इस्तेमाल किया गया है तो वो सिस्टम आपका वेपर कंप्रेशन सिस्टम कहलाता है। ये मैं एक डिटेल वीडियो में भी डिस्कस कर सका हूँ सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं कि वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या होता है। वेपर अब्जॉर्प्शन चिलर्स, आपको पता है कि इन चिलर्स के अंदर हमारा कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बाकी पार्ट जो होते हैं उनके अंदर कंडेंसर भी होता है, एवेपोरेटर भी होता है, उसके अलावा एलपी जनरेटर, एचपी जनरेटर, तो बाकी पार्ट्स तो मौजूद होते हैं। यानी कि इसके अंदर एवेपोरेटर होने का मकसद क्या है कि इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट, चाहे आपकी सिंपल वाटर, आप डिस्टिल वाटर वो यूज़ कर रहे हैं वो है, या आपकी अमोनिया, अगर आपके अमोनिया अब्जॉर्प्शन अमोनिया टाइप है तो, लेकिन उस चिलर के अंदर आपकी एवेपोरेशन हो रही है। ठीक है, आपके वेपर्स एवेपोरेटर के अंदर बन रहे हैं। उन एवेपोरेटर्स को, जो वेपर्स बने हैं एवेपोरेटर के अंदर, उनको भी आपने दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है। तो कंप्रेसर का इस्तेमाल तो हम कर नहीं रहे, तो इस मकसद के लिए हम इस चिलर के अंदर एक पार्ट होता है अब्जॉर्बर, हम अब्जॉर्बर का यूज करते हैं जो इन वेपर्स को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, उसको दोबारा फिर हम हीट देके उनको अलग कर देते हैं। तो ये सिस्टम चलता रहता है इन अब्जॉर्प्शन चिलर्स के अंदर। तो इसलिए इस चिलर के अंदर हम अब्जॉर्बर का यूज करते हैं, दोबारा जो हमारे एवेपोरेटर के अंदर
वेपर्स बने उनको लिक्विडिफाई करने के लिए अब्जॉर्बर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इस सिस्टम को हम वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम कहते हैं। आई होप आपको बड़ी अच्छी डिटेल से समझ आ गई होगी डिफरेंस बिटवीन वेपर कंप्रेशन सिस्टम और वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। होते बेसिकली ये दोनों चिलर्स के अंदर हमारी इवेपोरेशन है, रेफ्रिजरेशन साइकिल भी दोनों में मौजूद होता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर हमारे एवेपोरेटर के अंदर जो वेपर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर उनको दोबारा कंप्रेसर लिक्विडिफाई में कर रहा है तो वो वेपर कंप्रेशन सिस्टम, अगर उसको अब्जॉर्ब करके हम उसको दोबारा लिक्विडिफाई कर रहे हैं तो वो हमारा वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि हम इस तरह की मजीद वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।